आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का मतलब ये होता है, जैसे लीनियर एसएचएम में ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऐसा ही है ना। यस लाइन में पीरियोडिकली टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसको लीनियर एसएचएम कहते हैं। वैसे ही अगर आई मीन वो एंगुलर ऑसिलेशन करे लेकिन एंगुलर एम्पलीट्यूड इतना छोटा हो, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे लैंग्वेज में। सपोज वैसे तो किसी भी शेप साइज का हो सकता है, चलो कोई भी रैंडम सा शेप साइज ले लेते हैं। कोई भी एक रैंडम सा शेप साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये ऑब्जेक्ट आइडियली ऐसे वर्टिकल रहेगा। तो अगर ये मतलब इसका सेंटर ऑफ मास समझ लो या कुछ भी, ये अगर ऐसे मूव करता है इधर से इधर ऑसिलेट करता है, ध्यान से समझना सब लोग। ये अगर इधर से इधर ऑसिलेट करता है तो इधर मैक्सिमम एंगल इतना और इधर मैक्सिमम एंगल इतना। तो ये जो थीटा है, थीटा नॉट मोर प्रिसाइजली, इसको हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ध्यान से समझना सब, ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन कहलाएगा। अगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और इसके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में ये रिलेशन हो कि दिस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, अब एक जैसा कैसे नहीं, प्रोपोर्शनल का साइन भी यही होगा या एक सिंबल लिख देता हूँ, इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा। इसमें ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो केवल सिंबल चेंज हुआ है ना, बाकी सब कुछ तो वही है। अल्फा की जगह हाँ ई, थीटा की। हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा, जैसे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को सॉल्व किया था तो मुझे मिला था ना x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, केवल सिंबल ही तो चेंज होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम लोग एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। ठीक है, और सब कुछ केवल वेरिएबल का सिंबल चेंज हो गया, अदरवाइज सब कुछ वही है। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। आई बात समझ में? हाँ यस सर। अच्छा, अब लीनियर एसएचएम में क्या करते थे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके नेट फोर्स निकालते थे। वो फोर्स देखते थे मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल और अपोजिट होता था, तो हम उसको एसएचएम कहते थे। यही कहानी है।
तो जो लीनियर एसएचएम में हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड था, जो लीनियर मोशन में हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड था, वही यहाँ पर टॉर्क डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा। यस। ऑब्जेक्ट को एंगुलरली डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से, रिजल्टेंट टॉर्क निकालेंगे, और वो रिजल्टेंट टॉर्क अगर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो अगर थीटा के डिपेंडेंट है, आई मीन प्रोपोर्शनल और नेगेटिव है, तो एसएचएम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस। सो मैथमेटिकल इक्वेशन या काइनेमेटिक्स वाइज कोई डिफरेंस नहीं है एंगुलर एसएचएम में और लीनियर एसएचएम में, सिर्फ और सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं। इस एंगुलर एसएचएम का सबसे बड़ा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। देखना ध्यान से। सपोज ये वर्टिकल वाली लाइन है, लिखना मत, और ये सीलिंग है। यहाँ पर ये मीन पोजीशन है, एक बॉल हैंग करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, रहेगा ना। लेंथ मान लो इस स्ट्रिंग का L है। अब इस स्ट्रिंग को अपनी जगह से थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया, तो मान लो डिस्प्लेस करके यहाँ लाया थीटा एंगल से, और रिलीज किया। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। mg नीचे होगा ऐसा, बोलो। ये एंगल थीटा, mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। होगा ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, तो ये ऐसे वापस आएगा। यही mg sin थीटा का टॉर्क इसको वापस लाएगा, है ना। यस। तो इस पर अगर मैं नेट टॉर्क देखूं, तो नेट टॉर्क क्या लिखूंगा, mg sin थीटा इंटू एल, किधर की ओर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, हाँ सर। तो एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू एल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस। m हटा दो, ये एक l हटा दो, सो अल्फा इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन l इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर ये तो हो गया पेंडुलम, अब अगर थीटा स्मॉल है, तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। यस। तो मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी
अपॉन एल इंटू थीटा वेक्टर, क्योंकि थीटा वेक्टर डायग्राम में देखो एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा क्लॉकवाइज है। yes sir, तो ये टर्म मेरा हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट L/G, जिसको हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं, है ना। ये इक्वेशन तो पढ़े होगे बचपन में भी। हाँ सर, तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और चर्चा करेंगे इस पर, बट एक चीज ध्यान रखो, अगर थीटा छोटा नहीं है, अगर थीटा छोटा नहीं है तब इसको हम सिंपल पेंडुलम नहीं पेंडुलम बोलेंगे। पेंडुलम का मोशन ऑसिलेशन होता है, सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, दोनों में फर्क है। आई बात समझ में? yes, इफ Yes, sir. theta is not small, then motion will be oscillatory, not SHM. क्लियर है? Yes, sir. और उसको हम लोग पेंडुलम बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम नहीं, दोनों में फर्क है, मैं बार बार कह रहा हूं। देन कॉल्ड पेंडुलम, नॉट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में जो सिंपल वर्ड है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है। आया समझ में? हाँ सर, ये नॉट सिंपल पेंडुलम, नॉट को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। और ये ऑसिलेशन है, एसएचएम नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल हुआ एंगुलर एसएचएम का, तो इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सबने? यस तो बोलोगे लिख लिए तो बैठे रहते हो। लिख लिया सबने, आगे बढ़े? यस। बोलो। ठीक है। कुछ तो बता। अच्छा, ये छोटी मोटी चीज तो पता होगी कि अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है तो उसको सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। हाँ सर। एक चीज और देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, जो कह लो इसको, कि अगर सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है एल, वो सिग्निफिकेंटली हाई हो विथ रेस्पेक्ट टू, हाई मतलब कंपेरेबल साइज का हो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम having large length। लार्ज लेंथ का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर देखोगे 2 पाई अंडर रूट L/G वाले कहानी में, 2 पाई अंडर रूट L/G वाले कहानी में क्या है ना, कि हम लोग ये कह देते हैं कि थीटा एंगल बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कम है, ठीक है? समझ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? कि थीटा एंगल छोटा है, इसीलिए टाइम पीरियड ऐसा ऐसा कर दिया। अब थीटा एंगल की जगह क्या होता है कभी कभी, कि आपको ये दिया रहता है लेंथ ऑफ पेंडुलम के केस, मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब के टर्म में अगर रहेगा, तो वहां से आपको ये फाइंड आउट करना कि थीटा एंगल छोटा है, वो आपको मतलब करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं होगा। तो उसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं सिंपल पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, ठीक है? यस। तो जब ये लेंथ ऑफ पेंडुलम कंसिडरेबली हाई है, तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। मतलब एज सच तो ये कोई थ्योरी बोल दो या जो बोल दो, ये यूरोडोप का एक क्वेश्चन ही है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, और टाइम पीरियड हमें ढूंढना है। एनीवे चलो, तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। थोड़ा सा इसका डायग्राम में मेहनती काम है, ना बराबर बनाते हैं जरूरत। तो ये है आपका, मान लो अर्थ सरफेस, अर्थ गोल होता है, अर्थ अगर गोल होता है मतलब
अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ ज्यादा है तो ऊपर से हम लोगों को अर्थ फ्लैट नहीं दिखेगा ना, कर्व दिखेगा। हाँ सर, कर्व इतना ज्यादा ऊंचाई से देखोगे वो फ्लैट नहीं, ऐसा ही कर्व दिखेगा जो ऊपर में मैंने ड्रॉ किया है। मतलब यहाँ पर ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, और ये मेरा पेंडुलम का टॉप पॉइंट, ये पेंडुलम का लेंथ। तो देखो ये लेंथ अगर ज्यादा है एल, और पेंडुलम को अपनी जगह से अगर आप डिस्टर्ब करोगे, अर्थ सरफेस पर ही पेंडुलम को अपनी जगह से इधर ले जाओगे, मान लो यहाँ यहाँ ऐसे पकड़ लो इस लाइन के साथ, तो यहाँ पर ले जाके आपने इसको रिलीज किया, ठीक है। यस समझिएगा ज्योमेट्री को, बहुत काम की चीज है। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल कुछ भी अल्फा हो सकता है, थीटा तो नहीं ही होगा। हाँ सर, कम ये आर है, ये एल है। यस अब जो ग्रेविटी का फोर्स mg लगेगा वो तो इधर लगेगा इस ट्रायंगल में। mg फोर्स वर्टिकली तो नहीं लगता, तो टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है ना, यस तो ये mg हो गया। तो कैसे समझाऊं वो सोच रहा हूँ। ये mg हो गया, ये थीटा, ये अल्फा, हाँ ऐसे करते हैं। तो अब हो गया। तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा प्लस अल्फा होगा। बोलो, किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा ना। यस सर। तो mg का कंपोनेंट इधर हो गया mg cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द एल हो गया मेरा mg साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। होगा ऐसा। तो ये जो मेरा नेट टॉर्क हो गया, ध्यान से समझना, इसको मैं लिखूंगा mgl साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। यस So mgl sin a plus b sin a cos b plus कॉस a sin b, ऐसा होगा। यस अल्फा और थीटा दोनों छोटा है हाँ सर ना, अल्फा और थीटा दोनों छोटा है। तो अल्फा को 1, आई मीन ऐसे समझा, ऐसे समझाता हूँ। इस डिस्टेंस को मान लो x, इसमें मजा नहीं आएगा, टॉर्क मेथड है, ठीक है कोई नहीं, ऐसे वर्ड लिख देता हूँ, शायद समझ जाओगे। तो थीटा और अल्फा दोनों छोटा है, तो चलो ऐसा कर देते हैं, थीटा और अल्फा दोनों छोटा है, तो बीच वाला ये टर्म को छोड़ के मैं ऐसे लिख देता हूँ।
ये टर्म छोड़ के मैं इसको, एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है ना, और वही tan थीटा की भी वैल्यू होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो mgl थीटा प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। yes sir, ऐसा लिख सकते हैं। एक काम और लास्ट, इसको भी उल्टा दो। टॉर्क, टॉर्क के बदले अगर मैं फोर्स लिख दूं, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, बट देखो ये दोनों मेथड बताता हूँ। अगर मैं टॉर्क के बदले फोर्स लिख दूं, चलो तो नेट फोर्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना, नेट रेस्टोरिंग फोर्स ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। yes और थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू बराबर होगी, मतलब थीटा को हम x बाई एल लिख सकते हैं और अल्फा को x बाई आर। x यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड से जा रहा है, तो x हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है ये। तो देखो टैन थीटा x बाई एल और टैन अल्फा x बाई आर दिख रहा है। हाँ सर, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, mg इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स। ये हो गया नेट फोर्स। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू mg 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स वेक्टर विथ माइनस साइन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस g इंटू 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर इंटू एक्स वेक्टर। मतलब ये वाला टर्म हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर। yes तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट, बोलो 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो ऐसे कर देता हूँ हाँ sir, मैं इसको, ठीक से ऐसे लिख देता हूँ। देख अगर समझ में आता है तुम लोगों को तो L अपॉन G इंटू 1 प्लस L बाई आर, ऐसा हो गया। हाँ सर, वो मतलब समझा। तो ये लार्ज लेंथ के पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हुआ। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मिल गया जिसमें सिंपल पेंडुलम का लेंथ 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 10 मीटर ऐसा कुछ है, तब तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी वाला फॉर्मूला चलेगा। या इसी में देखो एल अगर रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में छोटा है तो ये फॉर्मूला भी तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही हो गया ना। लेकिन yes पेंडुलम का लेंथ ज्यादा दिया है, तो जैसे रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, तो r/2 r/3 दिया है, तो ये फॉर्मूला से करोगे ऊपर वाले से तो गलत आंसर आएगा, उसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और बहुत बार ये पूछा जा चुका है मेंस में क्वेश्चन। समझ आया इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, ऊपर वाले को। हाँ सर, लेंथ लेंथ मतलब कितना बड़ा, तो रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में उसके रेस्पेक्ट में अगर बहुत छोटा है तब तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सर बड़ा होना चाहिए। और छोटा है लेंथ अगर बहुत
और लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा है ऐसा नहीं है, उसके कंपेरेबल है, r/2 के बराबर, r/3 के बराबर, r/5 के बराबर, ऐसा कुछ। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ यस सर समझा। डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? यस ये तो हो गया सिंपल पेंडुलम के कारण। एक और कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम जस्ट नाम है, नाम है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप साइज का हो सकता है, उसको हम लोग कंपाउंड पेंडुलम बोल सकते हैं या फिजिकल पेंडुलम बोल सकते हैं। तो थ्योरेटिकली किसी भी शेप साइज का ऑब्जेक्ट हो, अगर वो एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो हमारे लिए वो कंपाउंड पेंडुलम है। जैसे सपोज ये कोई रैंडम शेप साइज का है, आइडियली वर्टिकल रहता, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसको हम यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है, मोर प्रिसाइजली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो d है। तो कुछ नहीं, वही कहानी है जो पहले था, ये mg
अगर इसको थीटा डिस्टर्ब किया तो ये थीटा, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर और mg का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा इधर। हाँ सर। तो इस केस में जो टॉर्क होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, माइनस एम जी डी थीटा ऐसा होगा। तो इसको आई अल्फा लिखेंगे, तो आई अल्फा इज माइनस एम जी डी थीटा। तो अल्फा इज माइनस एम जी डी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू थीटा। तो ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हो गया मेरा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक जनरल फॉर्मूला है दुनिया में किसी भी शेप साइज के ऑब्जेक्ट के एंगुलर एसएचएम के लिए, जिसको आज जनरल नेम टाइम कंपाउंड कर लिया। इसमें याद ये रखना है कि I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। D vertical separation between point of suspension and center of gravity. आई बात समझ में? यस। इसको कॉपी कर लो। लिख लिए? सर हो गया। हो गया? यस। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? अब इस कंपाउंड पेंडुलम के फॉर्मूले पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन करो। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट वाला तो सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, सेकंड वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? फर्स्ट का आ गया, सेकंड सर नहीं आ रहा का है, 0.5 मीटर। अभी देख लेते हैं। यही है कहानी, यहां से हिंज्ड है, यही मतलब है ना। यस तो ये अपने रिम के किसी पॉइंट से हिंज्ड है। तो ये जो D है, ये D की वैल्यू R के बराबर होगी। यस तो और ये सेकेंड्स पेंडुलम में ऐसा लिखा है, हाँ सर। मतलब इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होगा। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgd ऐसा होता है। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई, I क्या लिखूं, कौन बताएगा? सर मैं क्या? सर 2 mr² होगा। हाँ, 2mr², क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर के अबाउट mr² प्लस mr², समझ रहे हो, हाँ सर। अपॉन mgd, d की जगह r, ऐसा कुछ। यस सर। 2 गया, सो 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 2r बाई जी। यस हिंट में दे रखा है कि g का वैल्यू पाई² के बराबर है। यस सर। अब ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू 0.5 मीटर। आंसर हाँ सर यही है। यही आया सबको। सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला ट्राई कर रहा था, नहीं नहीं हो रहा है, बताओ इसको। हाँ देखो, a circular disc has a tiny hole in it at a distance z from the center। तो सबसे पहले तो एक डिस्क बना लो, मतलब इस पूरे में मास है ऐसा, ठीक है। इसके सेंटर से सर। जेड लिखा है ना, हाँ सर। तो इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक होल है यस सर। जिसमें पिन किया हुआ है और ये ऑसिलेट कर रहा है ना। तो टाइम पीरियड T 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgd, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तो 2 पाई अंडर रूट I को हम लिखेंगे, डिस्क है तो mr² बाई 2 प्लस mz² डिवाइडेड बाई mgz, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया 2 पाई, सब डिवाइड कर दो m वगैरह सबसे, तो ये हो गया r² अपॉन 2gz प्लस m और z हटा दोगे तो ऊपर एक z और नीचे g, ऐसा कुछ बचेगा, होगा। यस तो T मिनिमम होने के लिए ये जो अंदर का टर्म है इतना बड़ा, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। हाँ सर। लेट इट बी y, और ये मिनिमम होने के लिए dy बाई dz शुड बी 0। तो यस r² अपॉन 2gz² प्लस 1 बाई g, दिस शुड बी 0। समझ आ रहा है कुछ? 1 बाई z का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई z²।
तो 1/g is r square upon 2g z square. So z is equal to r upon root 2. Answer. चमका कुछ? यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे बढ़े? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। एंगुलर एसएचएम का एक और क्वेश्चन करो। जैसे मैंने कहा सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम, ये जस्ट 2 एग्जांपल हैं। इसके अलावा एंगुलर एसएचएम कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा सिनेरियो दिया है। जैसे ये वाला कीजिए, दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है, टॉर्क डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाओ, हो जाएगा।
आया कुछ आंसर? बोलो। सर रूट रूट 3/4 KL - mg/ml ऐसा कुछ आ। चलो देखते हैं। मान लो ये अपनी जगह से मैं इसको थीटा इधर ले गया, ठीक है? यस। ध्यान से सुनना सब। और ये थीटा छोटा है, ठीक है? तो इसको थीटा ले जाके इधर छोड़ेंगे तो इसमें एक्सटेंशन कितना होगा? एल थीटा होगा। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? एल थीटा इसका तो 2 KL थीटा ऐसा होगा। बोलो। यस। तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा जो मुझे दिख रहा है 2 KL थीटा फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाय एल, ये टॉर्क हो गया, किधर हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। हमारा थीटा डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से किधर था? एंटी क्लॉकवाइज था। तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू 2 KL² थीटा वेक्टर विथ माइनस साइन। ये एक रॉड है जो एंड पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। सो दिस इज ml²/3 इंटू अल्फा, समझ रहे हो? इज इक्वल टू यस माइनस सर। KL² थीटा। ये L² का टर्म गया तो दिस अल्फा इज इक्वल टू -6K/m इंटू थीटा। तो ये 6K/m यही ओमेगा स्क्वायर है। यस सर। तो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब ओमेगा पूछा है, अंडर हाँ रूट सर। 6K/m आंसर यही आया था या कुछ और आया था? सर वो थोड़ा सा देखने में लास्ट में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसलिए 3/2 K/m ऐसा आ रहा था। एक मिनट बेटा, एक गलती कर दी मैंने इसमें, एक गलती हो गई, रुक जाओ। गलत है ये, गलती ये हो गई, मतलब जहाँ यहीं पे ऐड करना है कुछ चीजें कि इसका तो मास भी है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। रॉड का जो मास है तो इसके mg का भी तो टॉर्क होगा, हाँ सर। है ना? ये थीटा तो mg का टॉर्क होगा ना, mg L/2 साइन थीटा ऐसा कुछ। देखो, तो इस टॉर्क में एक और टर्म ऐड हो जाएगा जो मैंने ऊपर नहीं लिखा, भूल गया था, प्लस mg L/2 साइन थीटा। थीटा छोटा है और ये भी क्लॉकवाइज होगा, है ना? तो -mg/L/2 थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर जितना एडिट करूंगा उससे बेहतर खत्म करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस सॉरी माइनस थीटा कॉमन, तो ये हो जाएगा 2KL² प्लस mg/L²/2L। ऐसा इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि इधर मुझे ml²/3 इंटू अल्फा से इक्वेट करना है। यस। तो एटलीस्ट L² का टर्म सब में से गया, तो अल्फा मेरा हो गया माइनस थीटा, इधर हो गया 6K/m प्लस 3G/2L ऐसा होगा, है ना? तो यस। ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर होगा मेरा
√3g/2l प्लस 6k/m, ये आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। अच्छा आंसर। तो आगे बढ़ू? हाँ सर। कुछ ट्रेडिशनल मतलब हर जगह मिलता है बट सिंपल क्वेश्चन, एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 दे रहा हूँ। ये एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड ये खत्म होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। नंबरिंग कर देता हूँ, फिर 1 बाय 1 स्टार्ट करना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब आपसे होंगे, तो इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लूंगा, वो बगल में जितनी जगह है वो काफी है। लास्ट के 3 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, ठीक है, कोशिश कीजिए। यस।
बोलो फोर्थ आया, हाँ क्या आया? सर 2 पाई रूट L बाई जी। नहीं, find the time after which B reaches to its initial position. अच्छा, ओके ओके। और बीटा ग्रेटर देन अल्फा है ना? हाँ सर। दोनों को यहाँ तक आने में सेम टाइम लगेगा। यस कोलिजन इलास्टिक है, दोनों का मास सेम है। यस समझना ध्यान से। तो ए की जो वेलोसिटी थी वो इसको मिल जाएगी, हाँ और जो बी की वेलोसिटी है ये इसको मिल जाएगी। मतलब ये इधर अब अल्फा एंगल तक ही जाएगा, यस लेकिन ये इधर अब बीटा एंगल तक चला जाएगा। ज्यादा रहे। है ना, वेलोसिटी उसको ज्यादा मिलेगी। हाँ सर। फिर जब वापस आएगा, फिर यहाँ से जब वापस आके टकराएगा तब भी ओरिजिनल वेलोसिटी मिलेगी। यस अब भी फिर दोबारा यहाँ जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड लग गया ना। पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ आने में, फिर जितने देर में ए यहाँ से यहाँ गया उतने देर में ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, दोबारा इसको टकराया, फिर ये यहाँ पहुंचा। तो एक टाइम पीरियड तो पूरा लग गया ना इसको। यस समझ रहे हो इस बात को? यस तो एक टाइम पीरियड इसको पूरा लग गया, मतलब बी देखो यहाँ से यहाँ गया टकराया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर टकराया, अब यहाँ से यहाँ पहुंच। इससे पहले ही तक टाइम उतना ही लगेगा। तो एक SHM पूरा हो गया तो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होगा। हाँ सर वही। सबको समझ आया ये? फिफ्थ वाला बताओ। सर 2 पाई बाई 50। अभी देखते हैं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा कितनी देर में? T/4 टाइम में। यस यहाँ से यहाँ कितनी देर में जाएगा? ये अगर बता दो तो मैं मान जाऊं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? ये एम्पलीट्यूड का आधा है, T/12 लगेगा, मालूम है? फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर T/12, और फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर T/4। तो टोटल कितना हाँ टाइम सर। का? तो SHM के टाइम पीरियड का T/4 इंटू 2 प्लस T/12 इंटू 2, ये मेरा आंसर होगा। हाँ T/2 प्लस T/6, तो 2 3 जा 6, 3 plus 1 4/6, that is 2/3 into time period, that is 2/3। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। यस L कितना है? 10 सेंटीमीटर।
है ना। तो ये हो गया 4 पाई/3 और एल हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 यस और जी हो गया 10। तो ये हो गया 1/100 मतलब 10 मीन्स 4 पाई/30। 2 पाई/15। पाई/15 ये आंसर होगा। कुछ चमका, सही सही बताओ, ये T/12 वाला समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझा। पक्का? यस क्वेश्चन नंबर 6 करो। ये जो ग्रैंडफादर्स क्लॉक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्लॉक पेंडुलम है। यस अच्छा दिया ही है, 1 सेकेंड टू 1 दे ही दिया है। ओके ओके। सर 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। अभी देख लेते हैं। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? ए ओमेगा होता है हाँ और ए 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यस one end to oscillate from one end to another a distance of 10 सेंटीमीटर। नहीं, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा और ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा इसका? तो टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड ना। समझ रहे हो? टाइम पीरियड 2 सेकेंड हुआ। यस तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। यस 2 इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा इसके केस में। तो यहाँ पाई। हाँ सर वो 15.7 आ रहा था, 16 ही है। तो 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। हाँ सर तो 15 से थोड़ा ज्यादा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। यस वही है। सेवेंथ और एट्थ बोलो। सर 1 मिनट आओ कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सर कर रहा था वो। करो।
बोलो, आया कुछ आंसर? हाँ सर। बोलोगे? सर वो 8 अभी जस्ट हुआ है सर। इन एन एलिवेटेड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड इज ts सर वो टीएस सेम रहेगा और टीपी डिक्रीज करेगा। and pendulum time period TP are kept. If the elevator accelerate upward, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m/k। यस सर। तो इसका g से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर। जिसको ts लिखा है। तो t स्प्रिंग कांस्टेंट है। यस। दूसरा TP दैट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये होगा 2 पाई अंडर 2 रूट। पाई रूट एल वाई। अब g की जगह g प्लस a हो जाएगा, एक्सेलरेट अपवर्ड है तो हाँ सर। सूडो फोर्स mg प्लस ma हो जाएगा ना। यस। तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, हाँ सर डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, ts सेम रहेगा, तो ts सेम, tp डिक्रीज। सी आंसर। हाँ सर वही। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल T1 ज्यादा रहेगा। देखते हैं। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन अ लेफ्ट, if the lift is going down with constant velocity, the time period of simple pendulum is t1। तो constant velocity से जा रहा है, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t1 is 2 pi under root l by g only। if the lift is going down with some retardation, अच्छा तो जा रहा है नीचे बट रिटार्डेशन है, मतलब g प्लस a हो जाएगा। हाँ सर जी प्लस। तो t2 छोटा होगा t1 से। यस। ए आंसर। कोई दिक्कत 7th और 8th में? नो सर। पक्का? यस। यस सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। या बाय।